आज मैं 3 भावनाओं से ग्रसित हूँ। पहला, मैं दुखी हूँ। दूसरा, मैं हैरान हूँ। और तीसरा, मुझे गर्व है। मैं दुखी इस बात से हूँ क्योंकि हमारे देश की रक्षा करते करते एक बार फिर से हमारे जवानों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए। हैरानी इस बात से होती है क्योंकि हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के अखबार इन जवानों को तब याद रखते हैं जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, या हमारे जवान अपनी कुर्बानी दे देते हैं। और सुकून इस बात से होता है क्योंकि कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बसा बसाया करियर छोड़कर आर्मी को ज्वाइन करते हैं, मेजर आशीष जो अपनी ब्रेवरी से सबको हैरान करते हैं, डीएसपी मुजम्मिल भट्ट जो अपने कुर्बानी से अपने देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोग हमारे सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम और आप सुकून की सांस ले पाते हैं, हम और आप बातचीत कर पाते हैं, हम और आप सही से सो पाते हैं रात में। आज हम बात करेंगे इन जवानों के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपना बलिदान दिया और क्या है ये सारी अपडेट्स आज इस वीडियो में। 14 सितंबर 2023 की बात है जब हमारे तीनों जवानों ने अपनी देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। यहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ टेररिस्ट भेस बदलकर छुपे हुए थे, जिसकी जानकारी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को लगती है, हमारी आर्मी को लगती है। तो दोनों एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसमें डीएसपी मुजम्मिल भट्ट शामिल थे, मेजर आशीष शामिल थे, कर्नल मनप्रीत सिंह शामिल थे। 19वीं राष्ट्रीय राइफल की इस यूनिट को लीड कर रहे थे कर्नल मनप्रीत सिंह। बताया जा रहा था कि जंगली इलाके में ये मुठभेड़ हो रही थी जहां पर हमारे तीनों जवान गए हुए थे। वहां पर बहुत सारी चीजें हुई जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें मेजर आशीष के बारे में, कर्नल मनप्रीत के बारे में, तो दोनों एक रेजिमेंट से बिलोंग करते थे जिसका नाम था सिखली रेजिमेंट। सिखली रेजिमेंट का फुल फॉर्म है सिख लाइट इन्फेंट्री। कमाल की बात है कि देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट में शुमार है और बहुत ही ब्रेव हमारे जो सोल्जर्स हैं इस रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। दोनों को सेना मेडल दिया जा चुका है। अगर हम बात करें मेजर आशीष की तो उन्हें सेना मेडल 15 अगस्त 2023 अभी रिसेंटली पिछले महीने के ही उसमें दिया गया था। बता दूं मैं आपको कि उन्होंने भी अपनी जान में खेल कर हमारे देश की रक्षा करी है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे जवानों को ज्यादा याद करें। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि भाई क्रिकेटर से इंस्पिरेशन ले लो, सेलिब्रिटीज से इंस्पिरेशन ले लो। अरे रियल इंस्पिरेशन तो ये हैं, रियल हीरोज तो ये हैं जो अपनी परवाह नहीं करते, अपने फ्यूचर की परवाह नहीं करते, अपने घर परिवार को त्याग देते हैं सिर्फ अपने देश की रक्षा करने के लिए। और इनका देश कौन है? हम और आप हैं। हम और आप अगर अच्छे काम करेंगे, अपनी लाइफ में जो बेहतर हमें ड्यूटीज मिले हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे, तो इनके लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने हमारी रक्षा इसलिए नहीं करी कि हम अपने जीवन को बर्बाद करें, हमारी रक्षा इन्होंने करी है इसलिए ताकि हम भी अपनी माटी का मोल चुका सकें। अगर मैं बात करूं डीएसपी मुजम्मिल भट्ट के बारे में तो इनकी कहानी आपकी आंखों से आंसू ले आएगी। डीएसपी मुजम्मिल भट्ट अपनी फैमिली के दूसरे कॉप हैं। इनके फादर डीआईजी जम्मू कश्मीर रह चुके हैं और डीएसपी मुजम्मिल भट्ट जाने जाते हैं एंटी टेररिस्ट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। यहां पर इन्होंने कई बार आर्मी का साथ दिया है, बहादुरी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टेररिस्ट रहते हैं उनका सामना किया है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये घायल हुए थे तो एक किस्सा हुआ कि इन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं बच ना पाऊं लेकिन मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इनका बच्चा महज 1 महीने का है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी फैमिली की क्या भावनाएं जुड़ी होंगी जब ये खबर इनके परिवार में लगी होगी कि ये घायल हैं और बचकर आ नहीं सकते। तो इनके फादर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। हमें इन जैसे किरदारों से सीखना है, इनको अपना हीरो बनाना है ताकि हम भी देश में एक बड़ा योगदान कर सके। अब हम जानते हैं कर्नल मनप्रीत सिंह के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि एक बसा बसाया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इनका करियर था। बहुत ही आसानी से इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया था। पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे बचपन से। इनके जितने भी कलीग्स हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमेशा बहुत ही मेहनत से ये काम करते थे। लेकिन ये आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया, सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया और सिखली रेजिमेंट को ज्वाइन किया। सिखली रेजिमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया। कमाल की बात है कि इनके फादर भी सेम रेजिमेंट में अपनी सर्विसेज भी दे चुके हैं। आर्मी में वो नाइक की पोस्ट पर थे और वो अभी इस वक्त नहीं है इस दुनिया में। दोनों ने, बाप और बेटे दोनों ने, पिता पुत्र की इस जोड़ी ने अपने देश के लिए अपने बहुत बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस दिए हैं। अगर बात करें कर्नल मनप्रीत सिंह की तो इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से 2022 13 मार्च को। आप ये मेडल उसको दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से, डेडिकेशन से अपने देश की सेवा करते हैं। और ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रह चुके हैं। अफ्रीका में भी इन्होंने सर्व किया है। फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। आप देखिए इनका किरदार जैसे जैसे खुलता जा रहा है। क्या आप इससे इंस्पायर नहीं होते? क्या आपको नहीं लगता कि हाँ मुझे भी देश के लिए ऐसा कुछ करना है? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी थी मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्योंकि इतना महान किरदार, इतने मेहनती किरदार, अपनी लाइफ से कंफर्ट हटा के अपनी सारी जो मेहनत है उसे दरकिनार करके सीधे सीधे आर्मी को ज्वाइन करते हैं। उन्हें पता है कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि हम अपने हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक
बहुत बड़ी सेवा है जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इसीलिए आर्मी वाले हमेशा लोगों का हमें ज़रूर सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई आर्मी में जो लोग सेवा देते हैं ये तो उनका फ़र्ज़ है, भाई ये तो उनकी ड्यूटी है, वो तो करेंगे ही। अरे यार, ऐसा नहीं है। अगर यही होता तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इनकी ड्यूटी थी, चाहते तो बन के रह सकते थे, वहाँ पर भी ये मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर भी इनका नाम होता, रुतबा होता, शौहरत होती, सब होता, पैसा ज़्यादा ही होता, शायद लोग भी और ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखते हैं। क्योंकि आर्मी वालों की तो खबरें बहुत कम ही आती हैं अखबारों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से जुड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने एक नया रास्ता चुना, इन्होंने एक अलग रास्ता चुना, इन्होंने कोशिश करी अपने देश को अपनी तरह से सर्व करने की, और इन्होंने सर्वोच्च बलिदान भी दिया। अगर हम बात करें इनके परिवार की, तो इनके परिवार वाले जब इनकी बात करते हैं तो हमेशा इनकी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं। इनके फ्रेंड्स, इनके दोस्त कहते हैं कि बहुत ही लॉयल फ्रेंड थे, बहुत ही प्रोफेशनल वर्कर्स थे, जो इनके कलीग्स थे वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं। तो हमें सीखना चाहिए इन किरदारों से, हमें सीखना चाहिए इनके चरित्र से कि किस तरह हम भी आगे चलकर अपने देश को ऐसे तरीके से योगदान दे सकते हैं। शायद हम इनके जितना योगदान ना कर पाए, लेकिन जितना भी हो हम मेहनत करें, हम आलसी ना बने, हम अपने जिस भी करियर में जाना चाहते हैं वहाँ पर देश की सेवा करें। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे देश के जवान बहुत ही मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाकर हम और आप सुकून की सांस ले पाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स सही वक्त पर हम पोस्ट कर देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।